ये देखना पड़ेगा। 800 किलोमीटर ज्यादा नहीं हो सकता, ये 800 किलोमीटर नहीं हो सकता। ये इसको थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा। ये चूंकि ये आप देखिएगा कि क्योंकि इसकी रेंज बहुत ज्यादा नहीं है, बिल्कुल सटा हुआ है। बिल्कुल सटा हुआ है। जितना भी सब कुछ है वो मुश्किल से 70-80 किलोमीटर के दायरे में रहेगा और उसी दायरे में रह करके ये पूरे के पूरे टारगेट। और ये देखिए बुनिद के जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यहां पर जैश ए मोहम्मद का ये बड़ा ट्रेनिंग कैंप था। फैसलाबाद जो कि पाकिस्तान का पंजाब प्रांत, मरियम नवाज कह रहे हैं कि इमरजेंसी लगा दूंगा, इमरजेंसी लग भी गई। मुजफ्फराबाद, कोटली, मुरीद के, बहावलपुर, अहमदपुर, फैसलाबाद, इन ठिकानों पर टारगेटेड हमला करके आतंकियों को तबाह किया गया। 75 आतंकी अब तक मारे जा चुके हैं, इसकी सूचना आ गई है। अब खबर यह भी आ रही है अपडेट, एलओसी के हर सेक्टर में इस वक्त भीषण गोलीबारी हो रही है, दोनों तरफ से हो रही है। भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान की तरफ से पुंछ में, राजौरी में, कुपवाड़ा में रात के 1:30 बजे के बाद से वहां पर गोलीबारी तेज हो गई और अब एलओसी के और भी बाकी इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग चालू है, गोलीबारी चल रही है, जिसका जवाब भारतीय सेना दे रही है। बहुत देर से पाकिस्तान की फौज वहां पर जागी है। नहीं, देखिए मुझे लग रहा है जागने का भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि भारतीय फौज ने जो काम किया है उसके बाद में उनके पास में जवाब देने की हिम्मत और ताकत है नहीं। दूसरा, मैं बार बार आपसे ही कह रहा हूं कि देखिए वहां आपातकाल दो तरीके से दिख रहा है। एक, पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री के बीच में जो हालात बने हुए हैं वो। दूसरा, जो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बनी हुई है, पाकिस्तान के जो हालात बने हुए हैं उस हालात में पाकिस्तान युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है। पॉलिटिकल लीडरशिप इस बात को जानती है, इसलिए वो नहीं चाहती कि किसी तरीके का कोई ऐसा भारत के साथ तनाव बढ़े जिससे और ज्यादा हालात खराब हो। लेकिन मुनीर चाहते हैं, आसिम मुनीर जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, आसिम मुनीर को लगता है कि अगर इस वक्त भारत के साथ युद्ध होता है तो उनकी ताकत बढ़ेगी। तौर पर देख सकते हैं जिस तरीके से भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान से बदला लिया है, पाकिस्तान के घर में घुस करके आतंकवाद पर प्रहार किया है, आतंक को नेस्तनाबूद किया है, उसका जो जश्न है किस तरीके से मनाया जा रहा है इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। संगम नगरी प्रयागराज की ये जो तस्वीरें हैं ये बताने के लिए काफी है कि आज के दिन कितना उत्साह है और किस तरीके का उत्साह है, किस तरीके से जश्न मन रहा है, वो इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। भारतीय सैनिकों के जयकारे लग रहे हैं, भारत माता के जयकारे लग रहे हैं और भारत के सेना ने जो पराक्रम दिखाया है, पाकिस्तान के घर में घुस करके जिस तरीके से उसको नेस्तनाबूद किया है, उसके आतंकी ठिकानों पर सीधे हमला किया है, उसका जो जश्न है संगम नगरी की सड़कों पर किस तरीके से मनाया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि किस तरीके से हाथों में तिरंगा है, भगवा झंडा है और सीधे तौर पर कहें तो भारत माता की जयकारे, भारतीय सैनिकों के जयकारे के नारे जो है वो यहाँ पर लग रहे हैं। देखिए ये आतिशबाजी ये बताने के लिए काफी है कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, कितना खास है, क्योंकि पहलगाम में जिस तरीके से निर्दोष भारतीयों के खून बहाए गए थे उसके बाद से पूरा देश जो है बदले की मांग कर रहा था और बदला पूरा हुआ है, तो जाहिर सी बात है उसका जो जश्न है प्रयागराज की सड़कों पर मन रहा है। और ये जो तस्वीरें हैं अपने आप में खास है, बताने के लिए काफी है कि क्या कुछ खास है, आज का दिन कितना मायने रखता है। और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जिस तरीके से भारतीय सेना ने बदला लिया है और घर में घुस करके कहा ही नहीं था बल्कि करके दिखाया है और अब उसका जो जश्न है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्रयागराज की जो सड़कें हैं वो इस बात के सबूत है कि जिस तरीके से भारतीय सैनिकों ने बदला लिया है उसका जो जश्न है वो देखिए इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि ये चटाई है, इसके पहले हमने आतिशबाजी का जो नजारा है वो देखा था और ये जो जश्न का माहौल है, सुबह का वक्त है, आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से लोग घरों से निकल करके जश्न जो है सड़कों पर मना रहे हैं। वो इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं, आकलन कर सकते हैं कि ये दिन कितना खास है और इस दिन के मायने क्या हैं। और सीधे तौर पर कहें तो जिस तरीके से सेना ने बदला लिया है, घर में घुस करके मारा है, पाकिस्तानी आतंकियों के ठिकानों को नस्तानाबूद किया है, तो जाहिर सी बात है उनके पराक्रम के एक बिल्कुल गुफरान जश्न का मौका है। भारतीय सेना ने हमें जश्न का मौका दिया है और भारतीय सेना को जब खुली छूट मिल जाती है तो सेना घर में घुस करके मारती है, बदला लेती है। रामानुज हमारे साथ देहरादून से मौजूद हैं। रामानुज, कल रात जो खबर आई उसने सभी भारतीयों को गर्व से भर दिया। बिल्कुल, भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य की ये बड़ी एक परिचय भी है और
उस कथा का। और चूंकि इसी की वजह से भारतीय सेना के ने जिस तरह से पूरा हमला किया है, उससे भारत के हर नागरिक का सीना चौड़ा हो रहा है। आप देखिए कि सड़कों पर इस समय कैसे युवाओं का जो हुजूम है वो उमड़ रहा है। लगातार इसी तरह से तिरंगा झंडा लेकर के लोग उतर रहे। किस तरह से महसूस हो रहा है जो भारतीय सेना ने आज अपने पराक्रम का परिचय दिया है? देखिए, छल का परिचय देने वाला पाकिस्तान आज वो मुंह की खाएगा। और बहुत पेशेंस, भारत ने इतना धैर्य का अपना परिचय दिया है। वसुधैव कुटुंबकम का भारत रखता है, लेकिन वो लोग आतंकवाद को जन्म देने वाले, उनके यहाँ पनपने वाला जो आतंकवाद है वो ये नहीं देखता कि किस प्रकार से निर्दोष। आज का हमला कैसे लग रहा है, किस तरह से हुआ है कि इसके बारे में क्या करें? बहुत अच्छा कदम था ये हमला। ये मोदी जी ने हमें तोहफा दिया है, सरप्राइज दिया है। बिल्कुल सरप्राइज है, तोहफा। आप बताइए कि इसको लेकर के क्या सोच रहे हैं कि अभी और जवाब देने की जरूरत है? अभी और जवाब देने की जरूरत है। और जो बीजेपी ने, मोदी जी ने जो किया है बहुत सही किया है, और हम गवर्नमेंट के साथ है, इंडियन आर्मी के साथ है। बिल्कुल, घर में घुस करके मुंहतोड़ जवाब दिया है, ठिकाने सब नेस्तनाबूद। जी हाँ, ये बहुत जरूरी था और बहुत खुशी की बात है। बट एक्शन अभी जारी चलेगा, आगे चलेगा और चलना भी चाहिए। बिल्कुल, तो बड़ा हमला। जय हिंद। बहुत अच्छी बात है और हमें उम्मीद थी कि सरकार ये जवाब देगी। समय लगा क्योंकि तैयारी करनी थी, पूरी तैयारी करनी थी, और बहुत अच्छा लगा। और इसका परिणाम बहुत अच्छा निकलना चाहिए। उनके सारे कैंप्स तबाह होने चाहिए और पाकिस्तान को भी पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तान क्या कर सकता है। आतंकियों को बताया गया कि 75 से अधिक आतंकी मारे गए हैं, उनके ठिकाने सब। जी हाँ, वो सुना है। और सरकार जो बोल रही है या जो न्यूज चैनल बोल रहे हैं, हमें विश्वास है। और अपनी सेना, थल सेना, नौसेना और जो भारतीय सेना है, सब पे विश्वास है कि वो पाकिस्तान को अच्छी तरीके से सबक सिखाएंगे, अच्छी तरह से सबक सिखाएंगे। देखिए, नन्हे मुन्ने बच्चे भी है, सब सड़कों पर उतरे। सुबह का वक्त है और जिस तरह से सभी भारतीय नागरिक का जो सीना है वो चौड़ा हो रहा है, सब में खुशी है। और इसी तरह से और बड़े हमले करने की जरूरत है, इनका साफ तौर से कहना है। और एक आपको दर्शकों को भी खबर बता दें कि उत्तराखंड में भी इस एयर स्ट्राइक के बाद में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो बड़े प्रतिष्ठान है वहां की चौकसी बढ़ाई गई है। चारधाम यात्रा में भी जो संवेदनशील इलाके हैं वहां भी एटीएस और पैरामिलिट्री फोर्स के साथ में पुलिस जवानों को तैनात किया गया। बॉर्डर पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इंटर स्टेट बॉर्डर पर चेकिंग शुरू कर दी गई है। तो ये जो तिरंगा लेकर के उतरे हैं वो इसी बात का परिचय है कि एक एक नागरिक का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। जो भारतीय सेना ने अपने पराक्रम से, अपने शौर्य से आज ये आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है। जी बिल्कुल, धर्म पूछ करके मारा था आतंकियों ने, लेकिन धर्म युद्ध में जब भारतीय सेना उतरती है तो धर्म युद्ध में भारतीय सेना की हमेशा जीत हुई है और भारतीय सेना की एक बार फिर से जीत हुई है। न सिर्फ पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम बल्कि अटैक सिस्टम को भी ध्वस्त कर दिया भारतीय सेना ने।